नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो आज की वीडियो में मैं आरबीएस के पोर्टल पर AWC में स्क्रीनिंग कैसे करते हैं वो आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वो आपको लॉगिन करने के बाद ये ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले वही MSc स्क्रीनिंग में जाना है। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। इसमें आप देखेंगे AWC स्क्रीनिंग या फिर स्कूल स्क्रीनिंग। तो हमें AWC स्क्रीनिंग जो है वो करनी है। AWC स्क्रीनिंग जब आप करेंगे तब आप देखेंगे कि इतने सारे ऑप्शंस खुल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको स्क्रीनिंग ऑफ न्यू चिल्ड्रन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे डिटेल्स जो है वो भरने के लिए मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपको डिटेल भरनी है। ये H1 जो है वो भरा जाएगा। पहले मैं बता चुका हूँ कि H1 का मतलब होता है शुरुआती 6 महीने और उसके बाद H2 का मतलब होता है बाद के 6 महीने। अप्रैल चूँकि ये चल रहा है, इसकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 तारीख को जो सैटरडे को कैसे इसमें अब नाम आ जाएगा। तो ये सिमरिया गरई करके एक विलेज है, इसकी एंट्री मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इसमें आ रहा है चाइल्ड डिटेल्स। ये ध्यान रखना है आपको कि चाइल्ड डिटेल्स कहाँ तक, अप टू 6 ईयर्स। चूँकि आंगनवाड़ी में 5 या 6 साल तक के बच्चे जो हैं बस ये होते हैं। तो एक बच्चे की एंट्री करके मैं आपको बताऊँगा। इस आंगनवाड़ी की मैं कुछ डिटेल्स जो है पहले से भर के रखा हूँ, इसलिए मैं इसको क्लोज़ करना भी बताऊँगा आपको फिर बाद में कि कैसे क्लोज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे चाइल्ड नेम में मैंने बच्चे का नाम जो है वो एंटर कर रहा हूँ, आदित्य। फादर नेम इसका ये एंटर करना है आपको, परमू। फिर इसके बाद मदर नेम जो है वो आपको एंटर करना है, प्रभा। ठीक है, ये एंटर कर दिया। अब यदि कॉन्टैक्ट नंबर है तो यहाँ आप भरेंगे, किसका कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ आपको बताना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चे की हमें डालनी है। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो ना तो डेट ऑफ बर्थ ढंग से एंटर कर पा रहे हैं और ना ही उसकी एंट्रीज जो है वो उनको दिख रही हैं। तो ये आपको ऐसे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये ध्यान रखना है कि बगल में ये निशान आपको दिख रहा होगा, इस निशान पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एज दिखने लगेगी। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, एज होती है। तो आपने जैसा यहाँ ये DOB पे दिख रहा होगा आपको, ये निशान जो लगा हुआ है, ये निशान आपको हटाकर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये एज पर। और जैसे ही आप एज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एज का ऑप्शन खुल जाएगा। एज का जब ऑप्शन खुलेगा तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, ये 2019 के बगल में जो दिख रहा है आपको कलर, यहाँ पर आपको करना है डेज़ के बगल में। जैसे ही आप इतना करेंगे तो वो बच्चे की जो है वो जो एज आपने डाली है उस हिसाब से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखने लगेगी। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, वो है यूनिक नंबर। जब तक आप ये 2 स्टार जहाँ दिख रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको यूनिक नंबर नहीं मिलेगा। और यूनिक नंबर नहीं मिलेगा तो आगे आपका बढ़ेगा। चूँकि मैं यहाँ पर पहले से ही 6 एंट्री जो है वो कर चुका हूँ, तो यूनिक नंबर इसने 7 दिया है। अब आपको ये जानना है कि आपने एंट्री कैसे और बाकी की 6 एंट्री कहाँ है, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। बस इसके बाद अब आप पिन कोड भरना चाहें तो पिन कोड भर सकते हैं। मैं यहाँ पिन कोड भर देता हूँ। जेंडर चूँकि आदित्य है, मेल, इसकी हमने जेंडर डाल दिया। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि वो बर्थ वेट मांगता है। तो बर्थ वेट आपको सिर्फ 1 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंडेटरी रहता है, उसके आगे आपको नहीं चाहिए। तो ये हम सेव कर देते हैं। जैसे ही हम चाइल्ड डिटेल्स को इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये आपका लिखा आ जाता है डाटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब इसके बाद आपको जो भी इस बच्चे की डिटेल डालनी है, सपोज़ आपको उसका वेट डालना है, मैं इसका वेट डाल देता हूँ। मैं अलग अलग वेट डाल के भी आप बताऊँगा कि वेट हाइट क्लासिफिकेशन जो है वो किस टाइप से ये करता है। जैसे आप एक बार वेट डालेंगे तो ये यहाँ पर आपने क्लिक किया है, यहाँ से हट जाता है। फिर इसके बाद इसको आपको 85, ये हमने उसकी लेंथ डाल दी है, जो उसकी हाइट है सेंटीमीटर में वो डाल दी है। और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे ये दिखाने लगेगा। अब यदि आपको लगता है आपकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये नॉर्मल है तो आप यहाँ नॉर्मल जो है वो कर सकते हैं। अब इसकी बहुत अच्छी बात ये है पोर्टल की कि यहाँ पर ये जैसे डेफिशिएंसी में बताने लगा सीवियर स्टंटिंग, ठीक है, और ये रीज़न भी देने लगता है। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि भैया ये नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइट वेट इतना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इसको कैसे हटाया जाए।
अब जब आप ये नहीं हटाएंगे तो आगे की प्रोसेस आपकी नहीं बढ़ेगी। तो आपको बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, डेफिशिएंसीज़ पे जाना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो डेफिशिएंसी इसने सेलेक्ट करके रखी है खुद से, वो आपको हटा देना है। जैसे ही आप हटाएंगे तो आपका ये यहाँ से रीज़न और ये सब हट जाएगा। अब इसको और क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको फ़ीवर है, अब डिसीज़ में फ़ीवर आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं ऊपर, तो हम क्या करेंगे, अदर्स में डालेंगे। अदर्स में जाके डिसीज़ में हमने इसको फ़ीवर एंटर कर दिया। देन अब कई बार ऐसा हो रहा है कि बिना रेफ़र किए हुए ये सेव नहीं हो रहा है स्क्रीनिंग। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको स्क्रीनिंग को सेव करने जाऊँगा तो ये ऊपर मांगने लगता है प्लीज़ एंटर अ वैलिड रेफरल। तो इसके लिए आपको अभी चूँकि इसमें नया पोर्टल है तो इसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो आपको करना है रेफ़र पे आपको क्लिक करना है। अच्छा, कुछ लोगों को दिक्कत यहाँ भी आएगी, वो जब रेफ़र पे करने जाएंगे और यहाँ CSC प्राइमरी, चूँकि फ़ीवर है तो हम प्राइमरी केयर पर करेंगे, कुछ समय बाद इसमें सेल्फ ट्रीटमेंट का भी ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। यहाँ ये प्राइमरी केयर लिखा आने लगा। अब यहाँ ऑप्शन आएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो वो हम यहाँ डाल देते हैं। जैसे ही इसको करेंगे ये डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कुछ ना वैलिड रेफरल ना कुछ नहीं मांगेगा, ये करने लगा डाटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब हमें ये पता करना है कि हमने कौन कौन से डाटा जो है वो हमने बच्चों का डाला है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम या तो शो स्क्रीन चिल्ड्रन स्क्रीन ऑन दिस डेट कर सकते हैं, या फिर हमने स्क्रीन भी किया है और रेफ़र भी किया है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे ऐसे करेंगे तो ये 7 बच्चों का डेटा जो है वो मैंने यहाँ पर डाला है। ये बच्चे जो है, चूँकि ये मोबाइल में है तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये बच्चों की पूरे 7 बच्चों की डिटेल आपको देखने लगी। ठीक है, इसके बाद बस सिंपल सा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ बच्चों के लिए देखा है कि जब भी आप डाटा भरोगे तो वो सेम में डाटा चला जाता है, सेम में चला गया, फिर उसके साथ सीवियर स्टंटिंग और ये सब पूरी उसमें देखने लगती हैं, रेफरल देखने लगता है। और जब आप उसको क्लोज़ करने जाते हैं तब वहाँ डाटा जो है वो आपको डबल दिखता है। तो वो प्रॉब्लम भी अगर आप लोगों को जानना हो कि कैसे हल करते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसको भी आपको समझा दूंगा। अब यदि आपको क्लोज़ करना है तब आपको सबसे पहले डुप्लीकेट स्क्रीनिंग रिकॉर्ड चेक करना होगा। ये जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक आपका क्लोज़ नहीं होगा। अब इसके बाद ये हमें यहाँ से क्लोज़ करना है, बिल्कुल सिंपल सा। अब हम यहाँ पर क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लोज़ करने जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आने लगता है, ये आने लगा, ये बता रहा है आपको यू हैव क्लोज द स्क्रीनिंग फॉर द विजिट, प्लीज़ प्रोसीड टू क्लोज द DSS। यहाँ से तो ये क्लोज़ हो गया। अभी भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है, यदि आप इसमें और स्क्रीनिंग ऐड करना चाहते हैं तो और स्क्रीनिंग ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीनिंग ऐड ना करें, फिर सीधा आप क्लोज़ करते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको कि आपको कैसे क्लोज़ करना है। तो आप सबसे पहले स्क्रीनिंग मास्टर में जाइए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है, सॉरी, आपको MST स्क्रीनिंग में जाना है। MST स्क्रीनिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर डेली स्क्रीनिंग समरी आपको ऊपर दिख रहा होगा। जैसे आप डेली स्क्रीनिंग समरी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये आपका जो डाटा है वो दिखने लगेगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कौन सी डेट का है ये करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर वो पूरी डिटेल्स, अब स्कूल का है कि AWC का है वो हमें, चूँकि AWC का करके बताया है, ये सिंपल सा आपको AWC 23-24, मंथ आपका रहेगा अप्रैल 23, ठीक है। इसके बाद विजिट डेट आपकी 8 अप्रैल का हम कर रहे हैं डेटा, तो 8 अप्रैल हो गया। इसके बाद इंस्टीट्यूट, ये सिमरिया गरय नाम से जो है वो। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये आप प्रेजेंट जो रहेंगे आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं उनकी डिटेल आपको ज़रूर डालनी है। तो ये आपने डिटेल डाल दी। इसके बाद आपको ये पूछेगा कि आप कौन सा कितना डाटा है, तो चूँकि मेरे पास ये डेटा पहले से है। अब यहाँ 7 इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ 7 बच्चों की इन्वेंट्री की है आपको बताने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको क्लोज़ करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस डेटा को मैं अगले में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ मेरे पास है 0 से 3 मंथ के 0 से 3 साल के मेल भरना है। तो ये है टोटल अपने पास 11 बच्चे, ठीक है। फीमेल जो है वो हमारे पास है 10 का डेटा, 4 से 6 महीने के ये है हमारे पास 16 बच्चे, और 4 से 6 फीमेल जो हैं वो है हमारे पास 13, ठीक है। ये हमने इधर टोटल डेटा जो है वो भर दिया। अब
ये जो टोटल डेटा है, अब इसको जैसे ही आप करेंगे तो सबसे पहले आपको सेव करना है, ठीक है। जैसे ही आप डाटा सेव कर देंगे, ये आपका यहाँ टोटल केसेस रेफरल कैन नॉट एक्सीड टोटल केस, चेक ऑन द रेफरल डिफेक्ट समरी बटन एंड देन रिट्राई। अब कई बार क्या होता है, ये टोटल 6 बच्चों का जो अपन को डाटा दिख रहा है, अब क्या होगा, टोटल ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ टोटल केसेस रेफर्ड ये हमारे लिए दिखना लगे। अब ये एक प्रॉब्लम आती है, ठीक। इसके लिए हम रीसेट कर सकते हैं, तो वो कैसे रीसेट करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी, यहाँ पर जो अदर्स में केसेस हैं, अब ये कई बार ऐसा हो जाता है, यहाँ देखो आपको डेफिशिएंसी केसेस दिख रहे होंगे 1 जो कि हमने सेम चाइल्ड डाला है, और अदर्स के केस दिख रहे होंगे 6। अभी यहाँ क्या हो रहा था, अदर्स वाले केसेस यहाँ पर 3 दिख रहे थे, तो जैसे हम उसको सेव कर रहे थे तो वो सेव नहीं हो रहा था। तो अब 6 और एक साथ ये अपने टोटल केसेस हो गए। ये टोटल केसेस बता रहा है 7 और रेफर्ड बता रहा है 7, ठीक है। तो अब इस डाटा को हमने सेव कर दिया है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो आपको जैसे ही आप क्लोज़ करने जाएंगे, ये हमने क्लोज़ कर दिया, इसके बाद जैसे ही आप ये क्लोज़ कर लेंगे, ये डाटा आपको ये देखने लगा, ठीक है। ये आपको बता देगा यू हैव सक्सेसफुली क्लोज्ड द स्क्रीनिंग विजिट, यू विल नॉट बी एबल टू ऐड एनी स्क्रीनिंग डेटा टू द विजिट। तो आपका ये देखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। ये आपने देखा AWC स्क्रीनिंग कैसे करते हैं और इसको क्लोज़ कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को स्कूल की स्क्रीनिंग और उसकी क्लोजिंग जो है वो बता दूंगा कैसे क्लोज़ करते हैं। धन्यवाद।